आपको वो आदमी हो जो काम करना चाहते हो ना किसी को करना देना चाहते हो। ये तो बता दिए केजरीवाल जी, 2014 में आपने कहा था कि इसी जमुना में आपको मैं डुबकी लगाऊंगा और मैं सोनिया विहार का निवासी हूँ, मैं इसी सोनिया विहार से आगे की जमुना में कब डुबकी लगाऊंगा ये मुझे आप बता दीजिए। पेंशन कब चालू कर रहे हो? आपने दीपावली पर हमें पटाखे नहीं चलाने दिए, आपने छठ पर्व पर हमें जमुना में छठ का पर्व नहीं मनाने दिया। लगातार केजरीवाल सरकार का इस बार एमसीडी को लेकर एक ही बात है कि कूड़े के पहाड़ को हटाना है और दिल्ली को चमकाना है। और इस कूड़े के पहाड़ को लेकर आज मैं पहुंचा हूं सोनिया विहार वार्ड में। मेरे साथ है अनुपम पांडे, इनकी पत्नी सोनी पांडे जी इस क्षेत्र से लड़ रही है। मैं एक बार बात करता हूँ, जानता हूँ कि क्या कहना है, किस तरह के देख रहे हैं सर। लगातार मैंने सुना कि भाई एक ही बात है कि कूड़े के पहाड़ को हटाना, दिल्ली को चमकाना है, तो कैसे होगा सर ये? देखिए, कूड़े का पहाड़ जब ये जगह थी, ये कूड़े का निस्तारण करने की एक जगह निश्चित की गई थी दिल्ली शहर की। आबादी बढ़ने के बाद लोग वहां तक पहुंच गए, वो अलग बात विषय। और एक बात है, ये कूड़ा जब हमारे घर से निकलता है कहीं ना कहीं उसको हम डालेंगे ना कि घर में रखे रहेंगे, और उसको रखने के लिए कहीं ना कहीं जगह सरकार ने बनाई हुई है। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है कि कूड़े का पहाड़, लेकिन हमने कूड़े के पहाड़ को लगभग 70 फुट तक घटाया भी है। हमने उसका निस्तारण करने के लिए उससे रोड, उसको हमने जो पन्नियां थी पॉलिथीन, तो उससे हमने रोड बनाने का काम किया हमने। अब आप देखिए केजरीवाल सरकार को, आपने कूड़े के पहाड़ पर दिखा लिए, आप सब कुछ दिखा रहे हो दिल्ली को। ये तो बता दिए केजरीवाल जी, 2014 में आपने कहा था कि इसी जमुना में आपको मैं डुबकी लगाऊंगा और मैं सोनिया विहार का निवासी हूँ, मैं इसी सोनिया विहार से आगे की जमुना में कब डुबकी लगाऊंगा ये मुझे आप बता दीजिए। मैं केजरीवाल जी आपसे यही पूछता हूँ कि हमारे वृद्ध जो 15 से लगभग 2000 तक जो पेंशन मिलती थी महीने की, एक घर में 2 माँ बाप बूढ़े थे, आपने तो उनका समाज से जो जीना चाहते थे और रहते थे, सरकार पहले उनको पेंशन देती थी, आप वो पेंशन कब चालू कर रहे हो? केजरीवाल जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप नया राशन कार्ड 2013 जो बंद रखा है वो आप कब से चालू कर रहे हो? पब्लिक बहुत परेशान है। केजरीवाल जी, आपको वो आदमी हो जो काम करना चाहते हो ना किसी को करना देना चाहते हो। आप अभी कहोगे कि हम एमसीडी में लाओ तो दिल्ली चमकाएंगे। केजरीवाल जी, आपने श्रीवास्तव जो काम किया है वो रोहिंग्या का और बांग्लादेशियों के लिए काम किया है। आपने किसी भी भारतीय के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। कोई भी अच्छा काम किया तो एक बार गिनवा दे मुझे वो। तो इनका जो ये बात है कि कूड़े के पहाड़ को हटाना, मैंने सबके बोर्ड पर यही देखा। तो क्या ये जो वादा है इसमें जनता लुभा पाएगी या नहीं लुभा पाएगी, इसके बारे में? जैन साहब, कांट की हांडी एक बार चढ़ती है। एक बार हो गया 5 साल केजरीवाल, इलेक्शन करवा लीजिए। अब इनके विधायक कैसे पीटे जा रहे हैं, इनके कार्यकर्ता द्वारा पीटे जा रहे हैं, इनके यहाँ भ्रष्टाचार अनाचार भरे पड़े, इनके मंत्री जेलों के अंदर है। इनके जो पहले कहते थे कि पराली का धुआं जी पंजाब से आता, हम क्या करें। अब पंजाब में आपकी सरकार है ना, आपने दीपावली पर हमें पटाखे नहीं चलाने दिए, आपने छठ पर्व पर हमें जमुना में छठ का पर्व नहीं मनाने दिया। केजरीवाल जी, आप ये बातें बहुत कर चुके हैं और पब्लिक आपको समझ चुकी है आपकी मंशा क्या है। आप सिर्फ बातें करते हैं, आपकी जवान है वो 56 इंच की है, वो जवान चलाते रहते हो, वादे करते रहते हो, आपके वादों पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। और मैं आप भी जैन साहब यहाँ लिखवा लीजिए मेरे से कोरे कागज पे, आने वाले 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन रहा है। और केजरीवाल जी, आप ज्यादा परेशान हम आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जितना परेशान होना था आप हो लिया और जितना कर सकते पब्लिक को उतना कर लिया आप। तो ये मान लिया जाए कि जीत पूरे दिल्ली में भाजपा की होगी, या कुछ सीटों का आंकड़ा आपके दिमाग में चल रहा है कि इतनी सीटें हमारी आएंगी उतनी आएंगी? मैं आपको निश्चित है, लिख के लीजिए, 160 से ऊपर सीटें हमारी आ रही है, 100% आ रही है। ठीक है। एक तो जो 160 सीटों की बात कर लूं, तो जो विपक्ष है, क्योंकि पिछली बार 181 सीट थी अपनी 2017 में जो चुनाव हुआ, उसमें 181 सीट का आंकड़ा भाजपा का था। तो विपक्ष तो मजबूत हो जाएगा, तो विपक्ष में मजबूत हुआ तो भी बड़ी दिक्कतें खड़ी होती हैं। देखिए, मैंने आंकड़ा बताया है क्योंकि 15 साल हम लोग एमसीडी में रहे और हम जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 5-7 साल जो हमारे एमसीडी के बड़े कष्टकारी हुए, कि केजरीवाल जी ने लगातार सिर्फ राजनीति की, उन्होंने फंड नहीं दिया। हमारे 3 मेयर जनवरी के महीने 15 दिन केजरीवाल के घर के सामने बैठे रहे, और मेयर जो होता है वो प्रथम नागरिक होता है अपने क्षेत्र का। केजरीवाल जी के पास इतना समय नहीं था कि वो उन लोगों से मिल लेते, उनकी बात सुन लेते। तो ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या हम उस पर जिसे भरोसा करें। और वो उन्होंने सिर्फ राजनीति करी, उन्होंने कभी भी एमसीडी को टाइम पे फंड नहीं दिया। फंड ना होने की वजह से हम लोग
तनख्वाह नहीं पाया कर्मचारियों की, कहीं ना कहीं इन्होंने राजनीति करी उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ये आंकड़ा मैं कह रहा हूँ और हमने पब्लिक को समझा दिया, पहले एमसीडी केजरीवाल के अंडर में थी, दिल्ली सरकार के अंडर में थी, अब हमारी जो एमसीडी है वो केंद्र सरकार अपने आप में मर्ज कर रही है। अब एमसीडी को जो फंड आएगा डायरेक्ट वो केंद्र सरकार से आएगा। चलिए, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जो कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, कि जो नारा केजरीवाल सरकार ने लगातार जनता के बीच में रखा, ये वादा या ये जो स्लोगन है, ये जनता को कितना लुभा पाता है। क्योंकि ये बात तो लॉजिकली बिल्कुल ठीक है कि एक बहुत बड़ी जगह लैंडफिल के नाम से बनाई गई थी और बड़े बड़े खत्तों से कूड़ा उठाकर उन लैंडफिल पे डाला जाता था। अभी ना तो कोई खत्ता दिखाई देता है और ना वो ट्रक दिखाई देते हैं जो बदबू मारते हुए दिल्ली की रोडों पर फर्राटे मारते हुए जाया करते थे और उस कूड़े के पहाड़ को बड़ा करते चले गए। बदलाव कुछ तो दिखाई दिया होगा आपको, वो बदबू मारते हुए ट्रक अब नहीं दिखाई देते होंगे और नहीं वो खत्ते जो हर गली के नुक्कड़ पर या रोड पर हुआ करते थे जहां पर बेइंतहा बदबू दिल्ली शहर में आया करती थी। यह तो एक बदलाव साफ तौर पर देखने को मिला है। अब बदलाव कितना और जनता चाहती है और उस पर कौन कितना खड़ा उतर पाता है, यह एक विषय है। और इस बार जो आंकड़ा जो लगातार निकल के आ रहा है वो ये कि जो इस बार चुनाव होगा वो भाजपा के लिए एक साख का विषय है और इसके लिए केंद्र तक राजनीति गर्म हो चुकी है। और यदि केंद्र तक इस चीज की राजनीति गर्म हो चुकी है तो यह तो विश्वास मानिए कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो केंद्र सीधे तौर पर अब एमसीडी में दखलंदाजी देगा, तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। और यदि इस तरह की कमी नहीं रहती है तो जरूर कोई ना कोई एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो अधिकारी है, यदि वो अधिकारी अच्छे से, यदि केंद्र उनकी ऊपर जांच या केंद्र उनके ऊपर निगाह रखेगी तो अच्छे से काम करेंगे। और यदि काम अच्छे से होगा तो काम ही केवल सफाई और झाड़ू का है। तो सफाई, कूड़ा उठाना, गंदगी को हटाना और गली नालियां बनवाना, यदि इसका काम भी केंद्र सरकार अपने हाथ में लेती है तो वाकई दिल्ली चमक उठेगी।